Jai Hind students, how are you? Good? Okay. So how's your studies going on? Well, what about sports? You should also maintain your good health. Okay? So any doubt to anybody in the previous sheet I have given to you? Not at all. It's okay. So today is the turn to start the new chapter amines. Are you ready for that? Guess online में बेटा तैयार? कुछ है पिछले शीट का कोई डाउट? नो डाउट, इट्स ओके. So why not start? Amines. Very first, Hoffman ammonolysis. We will study today the preparation reactions of amines. Very first is Hoffman ammonolysis given by scientist Hoffman. क्या है बेटा? Alkyl halide reacts with ammonia to give you 1 degree amine, then 2 degree, then 3 degree, then quaternary salt. In next page we will study about its mechanism. Very first, removal of HX, we obtain RNH2. We obtain RNH2. Again reaction with RX, we obtain 2 degree amine, and the byproduct is HX. Again reaction with alkyl halide, we obtain 3 degree amine. Again reaction with RX, we obtain quaternary salt. We obtain quaternary salt. एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करके आपके बनाएगा 1 डिग्री अमीन. अगर आपके पास में एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है देन 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, क्वार्टनरी साल्ट. ओके, यहां क्या लिया है आपने? आर एक्स एक्सेस प्लस अमोनिया. अमोनिया यहां लिमिटेड में है. अगर आर एक्स लिमिटेड में होगा देन रिएक्शन विल स्टॉप एट 1 डिग्री अमीन ओनली. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 डिग्री, this is 2 degree, this is 3 degree, and final this is quaternary salt. अगर आपके पास में आर एक्स लिमिटेड है और अमोनिया एक्सेस में है, एल्कोहलिक मीडियम है ये, आप यहां एल्कोहलिक ले सकते हो, तब आपके पास में द मेजर प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अमीन. ओके, अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तब तो बनेगा क्वार्टनरी साल्ट. अगर अमोनिया एक्सेस में है तब अपने पास में 1 डिग्री अमीन ऑब्टेन एज ए मेजर प्रोडक्ट. कोई शक? कॉपी कीजिए. हेलो हेलो हेलो. नाउ फोकस ऑन इट्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म स्टेप्स देखो. सबसे पहले आर एक्स पे अमोनिया अटैक मारेगा ऑपोजिट साइड से. कौन हटा? एक्स माइनस. सबसे अटैक कौन बनाएगा? आर एक्स पे. यहां ये न्यूक्लियोफाइल है. सबसे पहले
जब प्राइमरी अमीन बनने वाला है तो बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये तो भाई इसमें क्या बनेगा? RNH3 प्लस X माइनस। ठीक है, इसको एक बार आप काटो। आप उसको बाद में दिखाएंगे कैसे काट रहा था। ओके, अब हटेगा। अब आपने अमोनिया एक्सेस लिया तो आप पे मिल गया RNH2 और ये अमोनिया HX को ले जाएगा तो बनेगा NH4X। Cl होगा तो NH4Cl, Br होगा तो NH4Br, I होगा तो NH4I। कोई शक? कॉपी करो भाई। अगले स्टेप में ये 1 डिग्री अमीन आपके लिए न्यूक्लियोफाइल है। स्टेप 1 में अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल। बाकी स्टेप्स में अमोनिया न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अमीन न्यूक्लियोफाइल है। इसमें 1 डिग्री अमीन, यहां 2 डिग्री अमीन, या 3 डिग्री अमीन, तो यहां अमीन इज न्यूक्लियोफाइल नॉट अमोनिया। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलो जवानों, हमला बोला इसने। R2NH2X क्या हटा? R2NH इज द मेजर प्रोडक्ट, हटा क्या? NH4X हट गया। लाइकवाइज अब यहां ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक। R3NHX पॉजिटिव नेगेटिव, बाई प्रोडक्ट हमेशा NH4X और यहां मिल गया तेरे पास में 3 डिग्री अमीन। अर्लियर इट वाज 2 डिग्री, इनिशियली इट वाज 1 डिग्री। ओके चलो भाई, अब ये 3 डिग्री अमीन इससे करेगा तो क्वाटरनरी साल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? क्वाटरनरी साल्ट बनेगा। ओके, पहले बना 1 डिग्री अमीन, फिर बना 2 डिग्री, फिर बना 3 डिग्री, फिर फाइनली क्वाटरनरी साल्ट। ओके, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के अमोनोलाइसिस में क्या किया? वेपर्स ऑफ एल्कोहल एंड अमोनिया पास्ड ओवर Al2O3 या THO2 हीट। चलो हमने यहां पर ये लिया एक्सेस, तो व्हाट वी ऑब्टेन? वी ऑब्टेन 1 डिग्री अमीन, दैट इज थाइलामीन। ओके, पिछली बार बाई प्रोडक्ट था HX, दिस टाइम बाई प्रोडक्ट इज HOH। अगर आपने एल्कोहल लिया एक्सेस में तो 2 डिग्री अमीन और फाइनली 3 डिग्री अमीन पे जाकर रुकेगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में आपने 6H लिया, 6H लिया तो क्या होगा भाई?
RNH2। देखो बेटा, हम नाइट्रो अल्केन से पढ़ेंगे। नाइट्रो अल्केन में यदि आपने 2H दिया, RNO माइनस वाटर, ए को हट गया, फिर इसको फिर 2H दिया, RNHOH, इसको फिर 2H दिया, RNH2 एंड वाटर। तो यहां तक की यात्रा में कितना वाटर हट रहा है? 2। अगर ये यहां से यहां तक है, पार्शियल रिडक्शन, अप टू हियर आल्सो पार्शियल रिडक्शन, एंड यहां बन गया, इसका मतलब कंप्लीट रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? SnHCl, जिंक HCl। ओके, हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हो सकता है ये। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, in short we also write L.A.H hydride। सिमिलरली यहां से भी रिएक्शन होएगा, एनिलीन बनेगा। क्या रिएक्शन का नाम है? बचरर रिएक्शन, एल्कोहल अमोनिया, सिमिलरली फिनोल अमोनिया, नेफ्थोल अमोनिया। कॉपी करें। ये किसकी प्रेजेंस में होगा सर? ये सर होगा एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होगा सर। आगे बढ़ो। रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, RCN का रिडक्शन करते हैं भाई साहब। साइनाइड रिडक्शन से बनाएगा 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनाइड बनाता है 2 डिग्री अमीन। ठीक है भाई। 4H सोडियम प्लस इथेनॉल, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकता है। देख भाई, 2H यहां, 2H या, व्हाट यू ऑब्टेन? वी ऑब्टेन 1 डिग्री अमीन, वी ऑब्टेन 1 डिग्री अमीन। रिडक्शन ऑफ अमाइड, RCONH2, इसको ले भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता है, या सोडियम प्लस इथेनॉल ले सकता है। RCH2NH2 एंड H2O, कितना H चाहिएगा इसको भी? 4H, RCH2 NH2 एंड पानी, कितना डिग्री अमीन? 1 डिग्री अमीन। देख भाई, अमाइड से सेम कार्बन का 1 डिग्री अमीन, अगर एक कार्बन कम आ रहा है तब वो जाएगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में। सेम कार्बन का आ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल लिया आपने, स्टेप डाउन का आ रहा है तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ओके, कॉपी कर भाई। जिसका कोई मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं, जहां मैकेनिज्म की जरूरत होगी हम आपको मैकेनिज्म जरूर करवाएंगे। ठीक है, जो 2-3 रिएक्शन थे उसको कोई मैकेनिज्म का नीड नहीं था, इसमें मैकेनिज्म का नीड नहीं था, इसमें मैकेनिज्म का नीड नहीं था, तो हमने नहीं कराया। जहां नीड होगा हम वहां करवाएंगे। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल और प्लेटिनम। सोडियम इथेनॉल से भी हो सकता है, एक एच यहां, दो एच यहां, एक एच यहां, आर सी एच आर NH2 वाटर। कितना डिग्री अमीन हुआ भाई ये? 1 डिग्री अमीन हुआ ये, 2 डिग्री नहीं है। नाइट्रोजन के कितनी तरफ कार्बन है वही अमीन होता है। नाइट्रोजन के एक साइड कार्बन है 1 डिग्री, नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन चेन है 2 डिग्री, नाइट्रोजन के तीन तरफ कार्बन चेन 3 डिग्री। अगर यहां पर OH होता तब ये होता 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि वहां उस टाइम कार्बन को देखता है। तो अमीन कितना डिग्री है? 1 डिग्री। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड को गर्म किया, थैलिक एनहाइड्राइड बना। थैलिक एसिड को गर्म किया, थैलिक एनहाइड्राइड बना। उतार भाई। थैलिक एसिड से बना थैलिक एनहाइड्राइड। अमोनिया में हीट कर दे भाई। वाटर हट गया। दिस इज थैलीमाइड, थैलीमाइड। KOH में गर्म करो इसको। वाटर हटा। दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड, दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड। लिख ले यहां तक, एक मिनट। पोटेशियम थैलीमाइड। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग RX में। किसमें कराएंगे? RX में। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक SN2, SN2 कौन हटेगा? X माइनस। तो यहां RX हो सकता है 1 डिग्री या 2 डिग्री, यहां कौन नहीं होगा? 3 डिग्री को नहीं लेंगे। अगर RX 3 डिग्री है तो अल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। दिस इज एन एल्काइल थैलीमाइड। This is only thalidomide. Which thalidomide? पोटेशियम थैलीमाइड। थैलीमाइड पोटेशियम थैलीमाइड, क्योंकि K आ गया, R आ गया, तो एल्काइल थैलीमाइड। R कहां पर है? N पर है। दैट्स वाई दिस इज एन एल्काइल थैलीमाइड। उतार ले भाई। सर इसको एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइज कर दो। इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। We obtain thalic acid back and amine. This thalic acid may be recycled, may be used again in the process. कॉपी करें।
copied, not copied. चलो नेक्स्ट, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. चलो दोस्तों देखते हैं क्या होगा. 1 डिग्री अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड KOH, आपको क्या मिलेगा? अमीन मिल जाएगा. स्टेप डाउन रिएक्शन, एक कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम आ गया. क्या होगा यहां पर? हम लोग लिए Br2 एंड KOH, आपको मिलेगा एक KBr KOBr. दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होता है कि नहीं होता है? होता है. कॉपी कर. अब हम अगला पेज में इस प्रोसेस के मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे. ठीक है, उतारिए. हाँ भाई, RCONH2 OBr माइनस, इस न्यूक्लियोफाइल ने इसको हटाया. RCONH, ये नेगेटिव चार्ज आया. सर ये नेगेटिव कैसे आया? दोस्त यहां से ये H+ हटा तो इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. ये इस 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? आया. उतार. एक एक स्टेप पर फोकस कर. अब ये नेगेटिव वाला क्या किया? इसने यहां अटैक मारा, हटा यहां से OH माइनस, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस N से जुड़ गया. RCO, इस N से ये जुड़ा जवान Br और ये था तेरे पास में H. क्या कहीं इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट राइट हो रहा है? कौन सा हो रहा है? 2 2 4 6 8. यहां कितना दिख रहा है? 6. 2 इलेक्ट्रॉन कहां गया? ये रहा साहब, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन. एक एक इलेक्ट्रॉन का फोकस करो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए. फोकस करो. अब ये वापस OBr माइनस ने अटैक मारा, H+ हट गया, फिर इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे. RCONBr. ठीक है, फिर यहां पर नेगेटिव आ गया. एक लोन पे पहले था, दिया इलेक्ट्रॉन यहां चला गया ना, नेगेटिव. अब देखो बड़ा ध्यान से, अब गलती नहीं होना चाहिए साहब. क्यों नहीं होना चाहिए साहब? अब गलती करेगा तो नुकसान हो जाएगा साहब. अब क्या होगा साहब बताइए?
एक साथ तो Br माइनस कटेगा। जैसे ही Br माइनस कटा तो इस पे आएगा 2 4 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये बॉन्ड आया यहां 2 4 6 8, इसका खाता पूरा। साथ साथ ये वाला आर यहां से यहां अटैक हमारा। इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ओके भाई, तो क्या बन गया तेरे पास में? N R C O। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। सर कैसा लिख सकते हैं? RnCO, एल्काइल आइसोसायानेट। क्या नाम भाई इसका? एल्काइल आइसोसायानेट। कॉपी कर यहां तक। सी और ओ में विच इज मोर नेगेटिव? सी और ओ में बोल भाई कौन नेगेटिव ज्यादा है? ओ। तो ये इधर गया तो इधर आया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पर ओ एच ने हमला बोल दिया। कहीं कोई गलती हो रही है तो पूछ ले। सर ये डबल बॉन्ड कहां गया? यहीं पर है। सर ये लॉन पेयर कहां है? यहीं पर है। ठीक है, उतार ले भाई। चलो आगे बढ़ो। ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये यहां आ गया, इसलिए नेगेटिव आया इस पे, इसलिए नेगेटिव आई। ये नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पहले से लॉन पेयर तो है इसके पास में। एक मिनट रुक भाई। कैसा भी लिख दे, कॉपी कर। यहां से दोबारा बताएं बेटा। एन से इलेक्ट्रॉन यहां आया, Br माइनस कट गया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना बन जाए? कम। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर पड़ोस से मदद आएगी। ये जो मूवमेंट हुआ पूरा, दिस कंप्लीट इज नोन एज हॉफमैन रीअरेंजमेंट। RnCO बना। RnCO का नाम क्या है? एल्काइल आइसोसायानेट। RnCO एल्काइल आइसोसायानेट। yes yes, methyl isocyanate was responsible for tragedy in Bhopal Union Carbide factory. Yes, you are right. कॉपी करें। सर ये नेगेटिव है, इस पे आप H पॉजिटिव क्यों नहीं भेज देते? भेज देते हैं बेटा। H पॉजिटिव यहां चला जाएगा तो O इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो O इलेक्ट्रॉन यहां आ गया कंप्लीट। कोई शक? कोई शक नहीं सर। अब नहीं सर तो एक काम कर दे भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये कट गया यहां पे, तो क्या हट गया तेरे पास में? CO2 गैस इवोल्स। दिस इज स्टेप डाउन। CO2 गैस इवोल्स इज स्टेप डाउन। अब क्या बच गया अपने पास? ओनली RNH बचा कि नहीं बचा? एक लॉन पेयर है, कुछ गड़बड़ लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है सर। एक इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर और आगे तो नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लगा रहे आप? लगा दिया भाई।
इस पे क्या आएगा, H प्लस RnH2। दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो गया। सुनो सुनो सुनो, ये NH2 वाले H यहां पर नहीं है, ओरिजिनल NH2 वाले H ये नहीं है, ये H यहां से आया। अगर आपने यहां HOH लिया होता DOD तो यहां D आता, यहां D आता। यहां भी HOH जगह आपने लिया होता DOD तो यहां D आता। तो NH2 वाले H नहीं है ये, RCONH2 वाले H नहीं है ये H कहां से आया, यहां से आया, ये H यहां से आया। तो अगर आपको ऑप्शन में उसने दिया हुआ है बी HOH जगह दिया हुआ है DOD, तो ध्यान देखो D लाना है, TOT तो T लेकर आना है। गलती होती है, 99% बच्चा गलती करता है। कॉपी कर। This is one of the most important rearrangement reaction mechanism of the chapter। एक एक स्टेप को दिमाग में बिठा ले बेटा। आगे बढ़ो। हाँ भाई, इमाइड्स, इमाइड्स दोस्तों क्या होगा देखो, हम पहले पूरा मैकेनिज्म पे आते हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे आपको। एग्जाम में शॉर्टकट से काम चल जाएगा। यहां पर इधर भी R1CO है, इधर भी R2CO, कि एक तरफ तो बनेगा एसिड, एक तरफ बनेगा अमीन। किधर एसिड और किधर अमीन ये हम बताएंगे आपको। अटैक मार दें OH का, कर दो अटैक साहब। किसकी चोरी कर ले गया, H की। क्या मैं यहां नेगेटिव लगा दूं, वाई नॉट सर, क्योंकि ये H प्लस जा चुका है तो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस पे रह गए, एक लॉन पेयर तो पहले से था, एक और आ गया। बनाओ इसको। ये भी ऐसे ही किया था ना बेटा, यहां भी तो H को उड़ाया था, नेगेटिव आया था, फिर BrOH का अटैक हुआ था, N ने Br पर अटैक मारा था। यहां भी क्या करने वाला है, N ने Br पर अटैक मारा। यस यस यस, Br प्लस है यहां पे, हियर Br इज प्लस एंड OH इज माइनस। यस यू आर राइट। मार्क हियर 1 and 2। यस अब ये Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल, सर अटैक कहां लगेगा, इस कार्बन कार्बन पे या इस पे लगेगा। अगर मान लिया हमने बोला लेट प्लस I ऑफ R माइनस इज लेस देन R1 इज लेस देन R2, इसका प्लस I कम है, इसका प्लस I कम है, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका प्लस ज्यादा है, लेस डेफिशिएंट, इसका प्लस I कम है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का हमले होने के चांस ज्यादा। दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन,
इसलिए यहां पर अटैक होगा। आया दोस्तों समझ में? अटैक होगा तो इधर आ जाएगा। ओके, कॉपी करें। अप टू दिस पॉइंट एनी डाउट? नो। चल भाई आगे बढ़ जा। अब देख बेटा, ये नेगेटिव यहां गया वैलेंसी पूरी, तो ये यहां से कट कर इस पे आ जाएगा। तो एक बन गया तेरे पास में एसिड। किस तरफ से एसिड बना? उस तरफ से एसिड बना जहां का कार्बोनिल कार्बन मोर रिएक्टिव था। किस तरफ से एसिड बना? जहां का कार्बोनिल कार्बन मोर रिएक्टिव था। आया पकड़ में धीरे धीरे। अब ये प्रोसेस एज इट इज चला जाएगा। कैसे होगा? ये Br माइनस कट लिया, जैसे Br माइनस कटेगा ये यहां सर यहां आया, यहां R2 इधर आया। यस यस यस, दिस इज आल्सो हॉफमैन रीअरेंजमेंट। हॉफमैन रीअरेंजमेंट, यू आर राइट। तो बन गया R2NCO। आगे हाइड्रोलिसिस से बनता है R2NH2। 1 डिग्री अमीन। दोस्तों, जिस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा था उसने बनाया एसिड, और दूसरे ने बनाया स्टेप डाउन होकर अमीन। ओके, तो क्वेश्चन को देख के आंसर लिख सकता है? कॉपी कर ले भाई। इसके मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं। इसका मैकेनिज्म देख, यहां पे क्या RnCO का, ये रहा RnCO से अमीन बनाया। आई एम नॉट गोइंग फॉर द मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म अगेन। आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो हमने अमाइड से किया और इमाइड से किया। ये वाला सेक्शन क्या है? मोर रिएक्टिव कार्बन कार्बन। दिस सेक्शन इज लेस रिएक्टिव कार्बन कार्बन साइड से बनेगा अमीन, मोर रिएक्टिव कार्बन कार्बन साइड से बन रहा है एसिड। कॉपी कर ले भाई। हाँ भाई, जल्दी इसके आप आंसर लिखिए। इट्स योर टाइम, इट्स नॉट माई टाइम, इट्स योर टाइम। मैकेनिज्म पूरा आपके सामने है। सिंपल सिंपल स्टेप डाउन। यस यस, लिखो लिखो लिखो। चलो दिया 2 मिनट, लिखो फिर हम बताएंगे। स्टेप डाउन ये गया काम से। C2H5NH2, यस Br2 के वजह से ये एक कार्बन का अमीन CH3NH2, ये 2 कार्बन का अमीन। ध्यान दो, इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? चलो तुम इसको N15 लगा दो। C2H5NH2 15। अरे बाबा 15 आइसोटोपिक फॉर्म यार, N15 आइसोटोपिक। इसमें भी स्टेप डाउन गायब हो जाएगा। क्या बनेगा? एनालिन। क्या बना? एनालिन। अरे साहब, C6H5ND2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? H इधर से आएगा, ये तो जा चुका है। OBr मैं इसको ले जाएगा, ये तो जा चुका है।
H यहां से आएगा, देखो देखो देखो, इस बार यहां H है, आएगा कौन? D। यहां ND2 बनेगा, यहां NH2 बनेगा। आया खोपड़ी मुद्रा? ये सब होगा मैकेनिज्म से। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन। सर एनिलीन लिख सकते हैं क्या? लिख ले भाई। यहां पर इसमें ये नहीं बनेगा। शेमेट रिएक्शन लगभग लगभग वैसा ही है जो तेरे पास में क्या था, हॉफमैन ब्रोमेमाइड था भाई। तो शेमेट रिएक्शन अपने आप कर लेगा या करवाना पड़ेगा? अपने आप कर लेगा, करवाना पड़ेगा बेटा। पिछला पेज लिखा नहीं? अरे बाबा कितना स्लो चलता है, लिख ले। सर ये दोबारा बताओ। सुनो सुनो, ये दोनों डी को यहां ले जाएगा। कौन ले जाएगा? OBr-। यहां अटैक करेगा इसमें से, ये दोनों H हट जाएगा OD से और अटैक करेगा ये वाला D। ठीक है? हाँ भाई। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हाइड्रोजोइक एसिड HN3, हाइड्रोजोइक एसिड। चल भाई, न्यूक्लियोफाइल एंड ये रहा हमला। RCO नेगेटिव, N पॉजिटिव। उतार ले बेटा। कुछ गलती हो तो बताना। OH नहीं लिखा, चलो कॉपी करें। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी है ना यहां पे। इसका काम क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, वाटर हटाओ भाई, वाटर हटाओ, वाटर हटाओ। ये यहां से यहां आया तो कौन हट गया? OH- हट गया। कौन हटा? OH-। और यहां से कौन हटेगा? H+। कोई शक? वो गया OH-। 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट। देखना ध्यान से, RCON। जहां गलती लगे वहां बोल देना बेटा। बोलो सही है? नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज। सुनो सुनो सुनो, N2 इज गुड लिविंग ग्रुप। ये कटा, गुड Lg। N2 हटा, हटा। चल बना ले।
सर और क्या होगा बताते हैं, और क्या होगा। ये एक सेकंड रुक जा, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, N2 कटा, नेगेटिव चार्ज यहां आया, डबल बॉन्ड आया N और C में, वैलेंसी 5, साथ साथ R इधर आया। दिस इज रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। क्या बन गया, RnCO, RnCO, एल्काइल आइसोसाइनेट, इट हाइड्रोलाइजेज टू गिव यू अमीन। पढ़ा था आपने पिछले रिएक्शन में, मैं मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा, दोबारा बताएं, दोबारा सुनो। एसिड HN3 कौन सा है, हाइड्रोजोइक एसिड। N से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, O नेगेटिव, डिहाइड्रेशन होगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हीट कर रहा है, इधर से हटा H+, यहां से हटा OH-, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन यहां आया, डबल बॉन्ड बना, ये ले भाई, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर गया तो नेगेटिव आ गया। अगले स्टेप में N2 इज गुड लीविंग ग्रुप, लीव कर गया, साथ में ये नेगेटिव चार्ज यहां आया और R यहां आया। इस पूरा प्रोसेस को बोलता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। कौन सा बोलता है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RnCO, एल्काइल आइसोसायनेट। देख भाई बन गया एल्काइल आइसोसायनेट, विच हाइड्रोलाइजेज टू गिव यू अमीन। क्लियर, 1 डिग्री अमीन। कॉपी कर सकते हैं आप। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रिपरेशन बाय रिडक्टिव अमीनेशन, कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया और रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे होगा दोस्तों, carbonyl compound first reacts with ammonia to give you RCR। अब इसका रिडक्शन किया, एक H यहां, एक H यहां, आ गया पकड़ में। इस तरीका से होगा, by reductive amination, amination followed by reduction, amination followed by reduction। by hydrolysis of isocyanide, अल्काइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में। HOH HOH, what we obtained, 1 degree amine। Cyanides hydrolyzes to amides and acids, cyanide partial hydrolysis amide, complete acid। Isocyanide hydrolyzes to 1 degree amine and on reduction gives you 2 degree amine। हाँ भाई दोस्तों, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा। सर इसका मैकेनिज्म जरूरत नहीं बेटा, अल्फा अमीनो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, बेरियम हटा। सीधा एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, RCH2NH2, कौन हटा, CO2, डी कार्बोक्सिलेशन। ओके,
फ्रॉम हेलो अमीन एंड GR RMgCl प्लस ClNH2। हम इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ चुके हैं GR चैप्टर में, वहां देखना दिया हुआ है आपने इसको। ठीक है। रिटर रिएक्शन नहीं लिखा? अरे बाबा कितना स्लो लिखता है यार, दोबारा लिख ले। थ्री डिग्री अल्कोहल in presence of concentrate sulfuric acid and HCN। सीधा लिखना है आपको, क्या लिखना है? OH replaced by NH2। don't go for its mechanism। action of ammonia on alkene प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस पे प्लस जोड़ दे भाई, और प्लस पे माइनस जोड़ दे। जोड़ दिया? हो गया। सर किसकी प्रेजेंस में होगा? ये कोबाल्ट की प्रेजेंस में होगा। 500 डिग्री सेल्सियस पर होगा, हाई टेम्परेचर। डायरेक्ट रिएक्शन है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, हाई प्रेशर, प्रेशर इज आल्सो हाई। कॉपी कर सकते हैं। कलर चेंज करें? जैसे आपकी डिमांड। अब ठीक है? नहीं, पिछला कलर लगाओ। अरे बाबा, अब ठीक है? जैसे तुम्हारी इच्छा। मेरे को तो रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है इसमें। बैकमैन रीअरेंजमेंट भाई साहब, क्या होता है? आइसोमराइजेशन प्रोसेस। एक सेकंड, कलर कॉम्बिनेशन में दिक्कत आए तो बेटा बोल जाना। ये ऑनलाइन वाले बच्चों की डिमांड आई है सर। आइसोमेराइजेशन ऑफ ऑक्साइम टू अमीन। ये बोला आपने, एरर है एक। यहां तक तो सही आइसोमराइजेशन है। ऑक्साइम से अमाइड बनेगा बेटा, अमीन नहीं बनेगा। ठीक है, और बोलो। एंटी एल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स, एंटी एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होगा। ठीक है, और बोलो। रीएजेंट्स क्या क्या है बताओ?
सल्फ्रिक एसिड ठीक है, H3PO4 ठीक है, कंसंट्रेट सल्फ्रिक एसिड H3PO4 ठीक है, और बोलो PCl5 भी ठीक है, SOCl2 भी ठीक है, POCl3 भी ठीक है, SOCl2 भी ठीक है, BF3 भी ठीक है। आपके पास प्रोटोनिक एसिड भी हो गया और लुइस एसिड भी हो गया। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। हीट करेंगे कंसंट्रेट, ये ले भाई कंसंट्रेट, एक सेकंड, ये कौन सा एसिड? प्रोटोनिक एसिड। ये कौन सा एसिड? डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेटा तुम, ऑनलाइन वाले बच्चे। क्या स्क्रीन पे क्लियर है, अब दिख रहा है आपको? दिक्कत है बोल जाए बेटा, कलर चेंज करवाया आपने। सुनो सुनो सुनो, लिखा नहीं, लिखो दोबारा लिखो, इसको लिख लो। अब मैकेनिज्म पे बात करेंगे अभी अपन। लिख लिया? हम्म, यही ठीक है। ठीक है, चलो। ऑक्साइम, एल्डिहाइड प्लस NH2OH, एल्डोक्साइम, कीटोन प्लस NH2OH, कीटोक्साइम, R1 R2, आर कीटोन था, NH2OH से बना कीटोक्साइम। एसिडिक मीडियम में प्रोटोनिक एसिड। चल भाई, अब क्या करें इस पे? H प्लस ने हमला बोल दिया, R1CR2NOH2 प्लस लॉन पेयर। यहां तक की चर्चा में कुछ पूछने की इच्छा है तो भाई पूछ सकता है, पूछ सकता है। नहीं, हाँ यस यू। अरे बेटा OH था, H और आ गया तो OH2 हो गया, प्लस है तो यहां प्लस हो गया। हाँ, अब क्या होगा, यहां से H2O हटा, H2O हटा, H2O हटा, एंटी पोजीशन से एल्काइल शिफ्ट, इसके ऑपोजिट एंटी पोजीशन से यहां आया, आ गया। R1C डबल बॉन्ड N लॉन पेयर R2। चलो चलो चलो, यहां तक में कहीं कोई प्लस माइनस लगाना तो आप मुझे बता सकते हैं। यस यू आर राइट, यहां लगा प्लस, क्यों लगा? इस पे से इलेक्ट्रॉन जा चुका है बॉन्ड के साथ में, ठीक है। अब यहां देखो ये पॉजिटिव, H2O का अटैक कर दो और फिर H को भगा दो, H2O का अटैक किया और H को भगा दिया तो अल्टीमेटली क्या OH रह गया यहां पे? करो भाई, कॉपी करो। टोटमलाइजेशन कर दो सर, कर देते हैं। R1C
O NHR2। इसको और इसको देखो, जहां OH है R2 का शिफ्टिंग हुआ, R2 यहां आया, तो R1CN R2 और O यहां आ गया। ठीक है, मैकेनिज्म देखो। और आंसर सोल्व करते टाइम हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन को देखते आंसर बोलना है। हाँ हाँ, कुछ भी ले सकता है तू यहां पे। PCl5 ले सकता है भाई, POCl3 ले सकता है, SOCl2 ले सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कीटॉक्साइम। करो करो, एक्सपेरिमेंट करो, कलर चेंज करो, जो आपकी इच्छा है। टोटोमराइजेशन में दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दिस फॉर्म, इसलिए एडजस्ट कर जाएगा। स्ट्रक्चर आइसोमर में करवाया हुआ है हमने आपको, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, टोटोमर, मेटामर। आप वहां जाके इसको देखिए आराम से, पूरा लेक्चर है एक पूरा टोटोमर का। हाँ भाई, अब थोड़ा ध्यान से। NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन क्या क्या बन सकता है? दो कंपाउंड्स, कैसे कैसे? C2H5C CH3 डबल बॉन्ड N, ये तो यह बन सकता है, या क्या बन सकता है? CH3 C2H5 एक बार आपने मिथाइल के एंटी में OH लिखा है, एक बार आपने इथाइल के एंटी में OH लिखा है। हो सकता है दोनों बन सकता है। अच्छा, अब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराएगा, हीट करेगा, तो क्या बनेगा इसका? हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ये यहां जाएगा, C2H5 CO NHCH3 गया कि नहीं गया? इस बार जाएगा तो ये अरेंजमेंट ये यहां जाएगा, CH3 CO NH हो गया, आ गया। अब अगर ये हाइड्रोलाइज करेगा, देख बेटा, इसको मिला OH, इसको मिला H, C2H5COOH प्लस CH3NH2। ओके, है ना जोरदार क्वेश्चन? इसको हाइड्रोलाइज कर, OH और H, CH3COOH C2H5NH2। कोई शक? गुड। जब तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा इसको नहीं कर पाएगा। मैकेनिज्म में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको देख, दोबारा देख, इसको क्या किया है तूने, किसको रीअरेंजमेंट किया है, दोबारा देख। कीटोन हाइड्रोक्सिल में कीटोक्साइम, क्या नाम है इसका? कीटोक्साइम दो बन सकता है, ये भी कीटोक्साइम, ये भी कीटोक्साइम, दो प्रोडक्ट्स। चलो बनाओ,
इसी तरीका से आगे चलो, एक फिनाइल एक मिथाइल, यहां भी दो कंपोनेंट्स बनेगा, इसका भी ऑक्साइड बनाएंगे, C6H5 C CH3 डबल बॉन्ड N OH। मिथाइल के एंटी में आ रहा है ये, अगली बार अपन लगाते हैं इथाइल के फिनाइल के एंटी में, CH3 C6H5 N OH लॉन पेयर। मिथाइल के एंटी में OH, तो कौन जाएगा? मिथाइल जाएगा वहां पर, C6H5 CONH, कौन आया? मिथाइल, इधर गया। इस बार देख कौन जाएगा? फिनाइल, CH3 CONH, फिनाइल। ओके, पानी डाल दे एसिडिक मीडियम में, इधर OH इधर H, C6H5 COH एंड मिथाइल अमीन, इधर वाला एसिड इधर वाला अमीन। इस बार यहां क्या आएगा? इधर वाला एसिड, कौन सा एसिड? अरे बाबा फॉर्मिक एसिड नहीं है, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का, विनेगर सिरका में मिलता है ये वाला एनालिन। कोई शक लग रहा है आपको? बेशक पूछ सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ो। बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स, हमने कहा था साइनाइड रिडक्शन पे 1 डिग्री अमीन देगा, आइसोसाइनाइड 2 डिग्री देगा। देख भाई, RNC4H, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस इथेनॉल ले हो, 1 H यहां, 3 H यहां, 2 डिग्री। आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री बनेगा, और साइनाइड से कितना बनेगा? क्या लगेगा? सोडियम एंड इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल लगेगा, तो रिएक्शन का नाम क्या है? यस, मेंडियस। RCH2NH2 1 डिग्री, बस हो गया। इसका मैकेनिज्म पे मत जाओ, जहां जहां मैकेनिज्म जरूरत था हमने किया। हॉफमैन ब्रोमाइड मैकेनिज्म बहुत जरूरी था, रीअरेंजमेंट बैकमैन रीअरेंजमेंट बहुत जरूरी था। जो अपना एनसीईआरटी में गिवन अपन वही करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा अमीन प्रिपरेशन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अमीन केमिकल रिएक्शंस। ओके, टिल देन इट्स ओके, बाय बाय। शीट सॉल्व करते रहिए बराबर।